Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम लोग अगेन रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट को अंडर द चैप्टर एडमिशन करेंगे। तो क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग ये सब चीज़ सीख भी रहे हैं। तो चलो देखते हैं बच्चों हमारा क्वेश्चंस क्या है और इस पर कैसे आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात है, अमिता एंड नमिता ये दो पार्टनर है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। हर क्वेश्चन में कोशिश की गई है कि कुछ अलग अलग टाइप की कॉम्प्लिकेशंस आए, तो इस क्वेश्चन में भी आपको मिलेगा। विथ 1/3 शेयर, उसको 1/3 शेयर मिला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। द बैलेंस शीट ऑफ अमिता एंड नमिता वो दिया हुआ है 31 मार्च 17 का, ये बैलेंस शीट है। देयर आफ्टर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो तीनों का है, वो दे दिया 1:1:1। ठीक है, आपको पता है कि जब न्यू रेशियो दिया रहता है तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होता है, क्योंकि नया पार्टनर जो भी गुडविल के नाम पर पैसे लाता है उसे ट्रांसफर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करते हैं। सुनीता विल बी ब्रिंग 40,000 एज कैपिटल एंड 20,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, अब एक लाइन है, 20% ऑफ जनरल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। ये जनरल रिजर्व से हमें प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाना है। जनरल रिजर्व भी टाइप ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, तो इस प्रॉफिट से कोई ही यूज करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाने का 20% से, यानी कि जनरल रिजर्व है 10,000 का, इसमें से 2,000 हम प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाएंगे और रिमेनिंग 8,000 पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड होगा। तो ये प्रोविजन फॉर बैड डेट हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में अपीयर नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो एंट्री बनता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, ऐसा आप शुरू करते आए हो, लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, लेकिन अभी हमें ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं लिखकर क्या करना है, जनरल रिजर्व अकाउंट जो है वो डेबिट करना है टू, और ये 20% ऑफ जनरल रिजर्व 2,000 है। तो ऐसा एंट्री करने से आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। दूसरी बात, अगेन आगे बढ़ते हैं। द असेट्स वेर रीवैल्यूड, स्टॉक 35,000 है, पहले से स्टॉक 38,000 है, 3,000 का लॉस है, तो 3,000 से हम रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू स्टॉक। नेक्स्ट है स्टॉक 30, इन्वेस्टमेंट है 13,000, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 15,000, इट इज ऑल्सो टू बी रिड्यूस बाई 2,000, तो इन्वेस्टमेंट भी हम 2,000 से रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखलाएंगे बिंग लॉस। और उसके बाद लिखता है फर्नीचर है 30,000 का, पहले से फर्नीचर हमारा है 25,000, ये 5,000 से इंक्रीज होगा। दिस साउंड्स प्रॉफिट, तो हम प्रॉफिट के लिए क्या था, फर्नीचर 5,000। एंड देयर आफ्टर आपको सीधे बोला गया है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो अब हम उसको बैलेंसिंग करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि यहाँ दो बोथ साइड जो है 5,000 है, देयर इज नो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन में कोई भी प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब बात करते हैं कि इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको भी पता है बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल बनाते समय सबसे पहले हम कैपिटल बैलेंस को लिखते हैं 80 एंड 25,000, तो लिखेंगे बाय बैलेंस पीडी 80,000 एंड 25,000। देयर आफ्टर सेकेंड स्टेप जो हमारा होता है वो जनरल रिजर्व जो है उसको लिखने का होता है। जो जनरल रिजर्व में 10,000 में से 2,000 तो ऑलरेडी हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिए प्रोविजन फॉर बैड डेट में, रिमेनिंग 8,000 इज टू बी ट्रांसफर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:1, तो हम 3:1 में इसे ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व को। तो 8,000 को जब हम 3:1 में डिवाइड करेंगे तो इट कम्स 6,000 एंड 2,000। द थर्ड स्टेप हम लोग क्या करते हैं, आपको पहले से ही पता हो गया है कि सबसे पहले हम कैपिटल बैलेंस, उसके बाद रिजर्व्स, थर्ड में अगर यहाँ पर गुडविल, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस या पीएल अकाउंट है तो उसे लिखेंगे, जो कि है ही नहीं। फोर्थ स्टेप आता है रिवैल्यूएशन का, जो कि हमारे क्वेश्चंस में रिवैल्यूएशन में न प्रॉफिट है न लॉस है, तो पार्टनर कैपिटल कुछ भी नहीं जाएगा।
फिफ्थ स्टेज में हम क्या करते हैं, नया पार्टनर जो कैश के नाम पर पैसे ला रहा है उसे ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो लिखेंगे बाई कैश अकाउंट 40,000, और उसके बाद प्रीमियम के नाम पर जो पैसे आए हैं, प्रीमियम और गुडविल के नाम पर जो पैसे आए हैं उसे हम ट्रांसफर कर देंगे दोनों पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। नाउ अब प्रीमियम के नाम पर टोटल आए हैं 20,000। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमें ओल्ड माइनस न्यू करना होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, अमिता का सैक्रिफाइस निकालते हैं। अमिता का सैक्रिफाइस, तो अमिता का सैक्रिफाइस कैसे निकालेंगे, ओल्ड, ओल्ड क्या है 3/4, और न्यू क्या है 1/3 सबका है, 12 हो गया एलसीएम, 5/12, ये सैक्रिफाइस निकल कर आया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नमिता, नमिता का भी सैक्रिफाइस निकालेंगे। हालांकि नमिता ने सैक्रिफाइस नहीं किया है, वो तो मुझे देख के लग रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको इस तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। हमें फिर वही करना है, ओल्ड, ओल्ड क्या है 1/4, और न्यू है सबका 1/3। अब आप इसको निकालोगे तो ये आंसर आपको माइनस में आ जा रहा है, यानी नमिता ने गेन कर लिया है। यानी जो भी प्रीमियम के नाम पर न्यू पार्टनर, जो न्यू पार्टनर है वो सुमिता, जो भी 20,000 लाए हैं, दिस होल अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू अमिता ओनली। ये टोटल का टोटल अमिता को मिल जाएगा, पहली बात। सेकंड थिंग, चूंकि ये जो पार्टनर है अमिता, इसने अपना शेयर सैक्रिफाइस किया है सुनीता को भी, और साथ साथ उसने नमिता को भी सैक्रिफाइस किया, क्योंकि नमिता इज गेनिंग 1/12, तो नमिता के प्रति भी इसका सैक्रिफाइस हो गया है। तो नमिता चूंकि न्यू पार्टनर, चूंकि सुनीता 1/3 शेयर गेन कर रही है, उसके लिए 1/3 के लिए उसने लाया है 20,000 का गुडविल, देन नमिता विल ऑल्सो हैव टू ब्रिंग गुडविल फॉर 1/12 शेयर विच सी इज गेनिंग। तो 1/12 के लिए वो कितना गुडविल लाएगी। हालांकि क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि अगर उसने गेन किया तो उसने पैसे लाए हैं गुडविल के नाम पर, तो हम उसके लिए एक डी वाला एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि 1/12 के लिए नमिता का शेयर गुडविल का क्या होना चाहिए। तो बच्चों यूनिटरी मेथड से सीखेंगे। आपको पता है न्यू पार्टनर 1/3 शेयर मिला है, उसके लिए वो 20,000 का प्रीमियम लाई है, तो 1 के लिए पूरे फर्म का गुडविल जो होगा 20,000 इंटू 3 यानी कि 60,000, और इस 60,000 का 1/12 नमिता को बियर करना पड़ेगा गुडविल के नाम पर। तो 1/12 के लिए 20,000 इंटू 3, मैं 60,000 नहीं लिख रहा हूं क्योंकि कैलकुलेट करने में आसान होगी। ये 4 हो गया, और 4 से उसे हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5,000। तो नमिता को ये पैसा लाना होगा, जिसके लिए एक एंट्री बनेगा, नमिता के कैपिटल से ये अमाउंट माइनस कर लिया जाएगा, और ये अमाउंट को अमिता को दे दिया जाएगा, जिसने अपना सैक्रिफाइस की है शेयर टुवर्ड्स नमिता एज वेल। तो इस तरह की एंट्री हम बनाते हैं, और इस एंट्री की जब हम पोस्टिंग करेंगे, क्योंकि ये लेजर है और ये जर्नल एंट्री है, तो जर्नल एंट्री से जब लेजर में पोस्ट करते हैं तो क्या करते हैं, अमिता इज क्रेडिटेड, सो अमिता के क्रेडिट साइड में हम 5,000 रुपये लिखेंगे, और डेबिट वाला जो अकाउंट है उसका नाम याद देंगे। तो बच्चों इस तरह से आपको कैप एंट्रीज की समझ भी आनी चाहिए। दूसरी बात, इसने इसको डेबिट किया गया, तो इसके डेबिट में, नमिता के डेबिट में भी हम 5,000 लिखेंगे, और जो नाम यहाँ पर लिखेंगे वो क्रेडिट वाला। तो इस तरह से हम लोग एंट्री बनाते हैं और एंट्री की फिर पोस्टिंग करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो देखा बच्चों, यहाँ तक तो क्वेश्चंस में यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। अब देखते हैं आपका क्वेश्चंस में और कुछ बोला है, कुछ चीज लेफ्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम फाइनलाइजेशन करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, और वो कैसे करेंगे, सबसे पहले
ये तो 40,000 लाई थी, मैंने ओनली 4,000 लिख दिया है, तो ये 40,000 है, ये हो जाएगा 27,000 और ये हो जाएगा 1,11,000, 1,11,000, 27,000 एंड 40,000। अब हम लोग बैलेंसिंग का काम करेंगे। ये 1,11,000 है, दिस माइनस दिस 22,000 और ये कैपिटल बैलेंस जो न्यू बैलेंस शीट बनेगा वहां पर हम दिखलाएंगे, जो कि मैंने बना के रखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम आपको बैलेंस शीट करके दिखाएंगे कि किस तरह से हम बैलेंस शीट को बनाते हैं। आपका फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे। देखो, सबसे पहले तो कैश बैलेंस है। कैश बैलेंस आपका जो है पहले से 4,000 है, 40,000 न्यू पार्टनर लाई है और 20,000 का गुडविल के नाम पर पैसा आया है, ये टोटल 64,000 अब आगे हम लिखेंगे। डेटर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट आपका 2,000 से हम लोगों ने और क्रिएट किया हुआ था। प्रोविजन फॉर बैड डेट पहले से 1,000 क्रिएटेड है, टोटल 3,000 हम प्रोविजन फॉर बैड डेट के नाम पर हम माइनस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 27,000। स्टॉक, स्टॉक के बारे में क्वेश्चन बोला है कि 35,000 अब इसकी वैल्यू हो गई है, तो स्टॉक को आपको 35,000 लिखना है। उसी तरह फर्नीचर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 13,000 हो गई है और फर्नीचर की वैल्यू 30,000 हो गई है। इन मशीनरी में किसी तरह की चेंजेस नहीं है, तो हम सेम अमाउंट यहाँ लिखेंगे। और क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। जनरल रिजर्व ऑलरेडी हम लोगों ने कैंसिल कर दिया है। अब कैपिटल अकाउंट में आपको अमिता, नमिता और सुमिता ये तीनों का लिखना है, जो बैलेंसिंग वहां पर दिए हुए थे, जो मैंने करके बनाया हुआ है। तो इस तरह से आपको पुराने बैलेंस शीट में जब हम करके दिखाते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ज़्यादा क्लियर होती है। तो बच्चों, सबसे पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट कर लो और इसके बाद वाला भी स्क्रीनशॉट आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को डील किया। इसमें एक बात आ गई थी कि न्यू पार्टनर्स तो शेयर्स प्रॉफिट शेयरिंग में तो गेन करता ही है, यहाँ इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर भी गेन कर लेता है अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हम कैसे ट्रीट करते हैं। दूसरा एक चीज आपने सीखा कि प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है जनरली हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाते थे, लेकिन यहाँ हमें नहीं दिखाना पड़ा क्योंकि दिस वाज क्रिएटेड फ्रॉम आउट ऑफ जनरल रिजर्व। तो ये दो नई बात थी इस क्वेश्चन के लिए। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आज के लिए हम करेंगे। यहां पर आपके सामने क्वेश्चंस है और इसके बाद आपको लिखा अमित एंड सुषमा ये दो पार्टनर हैं, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिए हुए हैं 3:2, 31 मार्च 17 उनके बैलेंस शीट दिए हुए हैं। और बैलेंस शीट को देखने के बाद हमें आगे पढ़ना है रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए क्या फॉर्मेलिटी करना होगा। तान्या को उसने एडमिट किया 1/5 शेयर से। इट वाज आल्सो डिसाइडेड तान्या विल ब्रिंग 40,000 एज कैपिटल and 15,000 as her share of goodwill, but she could bring only 10,000. अच्छा, she had to bring 15,000, but उसने 10,000 ही लाया है, 5,000 उधार रह गया, जो कि इसके कैपिटल से हम लोग एडजस्ट करेंगे। स्टॉक इज टू बी रिड्यूस बाय 10%। ओके, स्टॉक है 35,600, तो ये लॉस है, तो हमें 3,560 से इसे डेबिट करना है। Thereafter, outstanding expenses to be brought down to 3,800। ओके, यहाँ वर्ड टू लिखा हुआ है। टू का मतलब होता है कि हमने इससे कम नहीं किया है, बल्कि ये अमाउंट जो है 6,000 का ये कम होकर 3,800 हो रहा है, यानी दिस माइनस दिस 2,200 का ही हमने क्रेडिटर्स का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कम किया हुआ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटीज है, और अगर ये कम होता है तो आपको अच्छा लगता है, और अच्छा हमेशा प्रॉफिट के केस में होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,200 ओनली। और ये कहाँ से आया? 6,000 माइनस 3,800। वन कस्टमर हु ओड ₹4,000, ठीक है, उधार लिया था, बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50% अमाउंट इज टू बी रियलाइज फ्रॉम हिम, यानी 4,000 का डेटर है
50% रियलाइज होने की उम्मीद है, 2000 डूब गए, ये बैड डेट है और ये बैड डेट को हम लॉस की तरह ट्रीट करेंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट में डाल देंगे, ठीक है। और इस तरह से 5560 आ रहे हैं। इसे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, 3:2 में अमित एंड सुषमा में। लॉस ट्रांसफर्ड टू अमित एंड सुषमा। रेशियो है 3:2, मैंने करके रखा हुआ था। तो ये अमाउंट आएगा 20161344। तो इस तरह से हमने इसे कर लिया। अब ये बनाने के बाद आती है बारी बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल बनाने की। यहाँ पर न्यू पार्टनर को 1/5 शेयर मिल रहा है, न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, तो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 होगा। ये बात आपको पहले से ही बताया। चलो अब पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग अमित और सुषमा का कैपिटल बैलेंस पहले लिखते हैं। बाय बैलेंस BD 60,000 एंड 50,000। देयर आफ्टर हम लोग रिजर्व्स को देखेंगे। यस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड यहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये पूरा का पूरा 15,000 3:2 में डिवाइड हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरह से हम कई सारे वेरियस केसेस में ट्रीटमेंट करते हैं। तो बच्चों अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाकर आप देख लो। नाउ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व करने के बाद ये हमारा सेकंड स्टेप होता है। थर्ड स्टेप होता है कि हम देखते हैं कि असेट्स में गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये PL अकाउंट है या नहीं। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि PL अकाउंट भी है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी थी। दो चीजों को हमें डेबिट साइड में लिखना है। तो यहां लिखते हैं हम लोग टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट और PL अकाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसे भी लिखना है, लॉस अकाउंट। तो ये अमाउंट है कितने का है, एक तो है आपको 3200 का, दूसरा 15,000 का। तो 15,000 वाला तो बड़ा आसानी से हम कर लें, 9,000 एंड 6,000। और जो इसे करना है मैंने करके रखा हुआ है, आपका टाइम सेव करने के लिए हम इसे लिख देते हैं 1920 एंड 1280। तो इस तरह से हम लोगों ने इसे लिख लिया। ये सेकंड स्टेप्स होता है। थर्ड स्टेप्स होता है कि ये थर्ड स्टेज होता है। फोर्थ स्टेप्स होता है कि रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस को लिखा जाए। क्योंकि इस क्वेश्चन में लॉस हो गया है तो हम रिवैल्यूएशन को डेबिट साइड में लिखेंगे 20161344। तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब ये करने के बाद देखो यहाँ पर लॉसेस, वो फिगर को मैंने लिखा। फिफ्थ स्टेप जो होता है हमारा वो होता है कि जो नया पार्टनर गुडविल के नाम पर पैसा लाया है उसे, कैपिटल के नाम पर, उसे बाई कैश में हमें लिखना है। ये हो गया 40,000। और प्रीमियम के नाम पर जो पैसा लाया है वो 10,000 की सिर्फ आया है कैश में, बाकी 5,000 उधार है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो विच इज 3:2 इन दिस क्वेश्चन। तो हम 10,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पहले डिवाइड कर देंगे। देयर आफ्टर जो 5,000 लाना बाकी रह गया है उसके लिए हम तान्यास का कैपिटल को माइनस करेंगे और ये तान्यास का कैपिटल से हम 5,000 को 3:2 में प्रोवाइड कर देंगे अमित एंड सुषमा, ये दो ओल्ड पार्टनर को। और फिर उसके अकाउंट से, तान्या के अकाउंट से ये पैसे डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो ये अप्रोच आपने पहले भी सीखा हुआ है।
और अब हम इसकी टोटलिंग करेंगे, क्योंकि हमने सब कुछ कर लिया। तो टोटलिंग में बच्चों 78,000 है, 62,000 है, 40,000 है, 40,000, 62,000, 78,000। और देयर आफ्टर हम लोग बैलेंसिंग का काम करेंगे। बैलेंसिंग, ये बैलेंसिंग क्या होगा? 65,000, 64, 53, 376, 35,000। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने इसे कर लिया। और द सेम अमाउंट कैपिटल बैलेंस जब न्यू बैलेंस शीट बनेगा तो हम उस समय यहां पर इसे लिखेंगे। तो देखो वो अमाउंट को हमने यहां करके दिखाया हुआ है। और ये बैलेंस शीट एड ऑन 1 अप्रैल 2017 का है। तो देखा किस तरह से हम लोगों ने इसे तैयार कर लिया। अभी ये जो बैलेंस शीट बन के तैयार है उसको भी मैं चाहूंगा कि जो हमारे ओल्ड जो बैलेंस शीट है उसमें आपको समझा पाए। सबसे पहले आप असेट साइड में जब लिखते हो तो कैश अकाउंट है जिसमें ये दोनों अमाउंट ऐड हो जाएगा। सॉरी ये नहीं 15 नहीं बल्कि 10। तो दिस प्लस दिस इसमें ऐड होगा। ठीक है, ये 14,000 में ऐड हो जाएगा 40,000 और 10,000। और ये अमाउंट को आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, सन्डी डेटर, डेटर्स के बारे में 2000 का बैड डेट हो गया है तो अब ये 26,000 लिखा जाएगा। स्टॉक, स्टॉक में आपको क्या करना है बच्चों? जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है उसे माइनस करके और तब यहां पर लिखना है। मैशनरी की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है तो इसे एज इट इज लिखना है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये सब कैंसिल हो चुके हैं, ये अब हमारा अपीयर नहीं करेगा। आते हैं क्रेडिटर्स के बारे में बात करते हैं। तो क्रेडिटर्स के बैलेंस में कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज दिखाना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एज पर क्वेश्चन नाउ इट विल बी शोन एज 3800 क्योंकि ये डाउन होकर 3800 हो चुका है। देयर आफ्टर कैपिटल बैलेंस में अमिता सुषमा के साथ साथ तान्या का भी कैपिटल लिखना होगा कि जो कि आपको लिखा हो। तो आप इसकी तो स्क्रीनशॉट कर ही लो और इसके साथ साथ बच्चों आप इसके बाद वाला भी कर लो। तो बच्चों अभी तक हम ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट के बारे में पिछले कई वीडियो से लगभग 18 क्वेश्चंस के थ्रू समझाने की कोशिश की है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस इस तरह के क्वेश्चंस में आते हैं तो वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसे अपने कॉपी पर उतार रहे हो, हमारे लेक्चर्स को देख रहे हो तो आपको इस पर कॉन्फिडेंस बिल्कुल आ जाएगा। दूसरी बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर दिस चैप्टर है वो इसके बाद है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो कि लगभग हर एग्जाम में आता ही आता है। तो उसे सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जानने के लिए आपको जो अप्रोच मैंने पिछले 18 क्वेश्चन के थ्रू सिखाया, इन सारे अप्रोच को जानना जरूरी है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए सिर्फ कैपिटल का एडजस्टमेंट हम लोग किस तरह से करेंगे, दो तरीका से इसके एडजस्टमेंट होते हैं। जब हम उस पर लेक्चर्स बनाएंगे तो आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाने की ज्यादा कोशिश करेंगे और उस पर भी हम लगभग 8 क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाने का एफर्ट लगाएंगे। आप पूरे के पूरे क्वेश्चन देखो, हमारा वीडियो को एंजॉय करो और कुछ सीखो। चलो, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, किसी ना किसी तरीके से आपको हेल्प करता है तो बच्चों प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बच्चों दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर बच्चों एंड बाय बाय।